हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहाँ शुरू होने वाली डायलिसिस की दूसरी इकाई के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत धरती को बचाने में आप भी अपना एक छोटा सा सहयोग दे सकते हैं प्लास्टिक के उपयोग को कम करके। वैसे देखिए, प्लास्टिक तो हमारी ज़िंदगी के हर चीज़ में घुस गया है। आपके मोबाइल में प्लास्टिक है, आपके चश्मे में प्लास्टिक है, जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं उसमें प्लास्टिक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी से कम करके, प्लास्टिक के उपयोग को कम करके इस धरती को बचाने में मदद कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कितना हानिकारक है, धरती की ऊपरी परत को कैसे ख़राब कर रहा है, और आने वाले समय में इस धरती का बहुत सारा हिस्सा प्लास्टिक के इस उपयोग के कारण, उसके वेस्ट के कारण बंजर हो जाएगा। तो मेरी ये आप सबसे अपील है कि कम से कम जब आप सब्ज़ी लेने जाएं तो उसको प्लास्टिक के थैले मत लीजिए। एक तो वो जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल्ड होता है और सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। और दूसरा, जब आप उस प्लास्टिक की थैली में सब्ज़ी को लेकर आते हैं और कुछ टाइम तक छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्लास्टिक का प्रभाव आपकी सब्जी में भी होता है और एक तरह से वो धीरे धीरे आपके भोजन में और आपके शरीर में जा रहा है। और ऐसी कई सारी जानकारी है जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ प्लास्टिक की मात्रा जमा होती जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। हमारे शरीर में खून होना चाहिए, मांस होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। दूसरी जानकारी ये है कि आप लोगों ने देखा 2020 और 21 में किस प्रकार से कोविड ने हमारी ज़िंदगी को प्रभावित किया। और कोविड में सबसे ज़्यादा लोगों को एक छोटे से मशीन की ज़रूरत पड़ी जिसको बोलते हैं ऑक्सीमीटर, क्योंकि जब कोरोना वायरस किसी ह्यूमन के बॉडी में जाता है तो उसके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो जिस आदमी को कोविड हो जाता है, अगर हम उसके ऑक्सीजन की मात्रा, उसके पल्स की मात्रा को देखते रहें, जानकारी रखें, तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कोविड से प्रभावित होने की स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आपके ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में आपको बराबर जानकारी रखना। देखिए कितनी अच्छी गिलहरी की आवाज़ आ रही है। इस पार्क में इतने खूबसूरत पेड़ पौधे फूल हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज की जानकारी मैं आपको इसी पार्क में दूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑक्सीमीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक घड़ी के माध्यम से, जिसमें कि न केवल समय की जानकारी मिलेगी आपको, बल्कि आपको ऑक्सीजन लेवल की जानकारी मिलेगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी पता चलेगा, आप कितना नींद ले रहे हैं वो भी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा आप कितने स्टेप चलते हैं, आप उसमें टारगेट सेट कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है। और इस घड़ी का उपयोग मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। बोट की घड़ी है, बड़ी अच्छी कंपनी है। पिछले 4-5 साल में इसने अपना एक अच्छा रेपुटेशन बनाया है। आप इस घड़ी को आराम से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। आप ऑक्सीमीटर ख़रीदने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है 1200-1500 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। बोट के इस घड़ी को, जिसमें आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हैं, ऑक्सीमीटर की सारी फैसिलिटी देख सकते हैं, पल्स देख सकते हैं और समय तो देख ही सकते हैं, ये आपको अभी अमेज़ॉन पर 2600-2700 में मिल जाएगा आराम से। तो थोड़े से पैसे खर्च करके आप एक अच्छी चीज़ ले सकते हैं, जो एक घड़ी ही नहीं बल्कि एक ऐसा यंत्र है जो आपको दूसरी जगह भी लाभ पहुंचाएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको जानकारी जो देने वाला हूं वो है सफदरजंग में शुरू होने वाले दूसरे डायलिसिस सेंटर के बारे में। दिल्ली में अभी तक किसी भी अस्पताल में 2 डायलिसिस सेंटर नहीं है, और ये खबर उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको किडनी से संबंधित समस्या है, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या भविष्य में पड़ने की संभावना है। चूँकि सफदरजंग हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है, आमतौर पर ऐसी धारणा है कि सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन आप सफदरजंग हॉस्पिटल जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि डायलिसिस, जिसके लिए आपको प्राइवेट में काफ़ी सारा पैसा देना पड़ सकता है, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और ये जो डायलिसिस शुरू हुआ है, इसमें एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसको HDF टेक्निक बोलते हैं, जिसमें डायलिसिस मशीन बड़े ही जल्दी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से ब्लड को साफ़ करती है जिनके किडनी में प्रॉब्लम है, ताकि उनको बार बार डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े।
तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जिनको किडनी से संबंधित समस्याएं हैं। किडनी से संबंधित समस्याओं में कभी कभार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग डायलिसिस करवाए हैं, जो लोग करवाते हैं, उनको पता है कि ये कितना महंगा और खर्चीला प्रोसेस है अगर आप प्राइवेट में इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो। इस तकनीक के बेहतरीन उपयोग के लिए अलग से डायलाइज़र और आरओ मशीन लगाए गए हैं ताकि जिस व्यक्ति को डायलिसिस की सुविधा दी जाए उसके शरीर में जो उसके खून में हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं जिसके लिए उनको बार बार डायलिसिस करवाना होता है, वो कम से कम मात्रा में जमा होगी और उनको जल्दी डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। लंबे समय तक उनको बिना डायलिसिस के रखा जा सकेगा। सफदरजंग अस्पताल में पहले से 8 मशीनें डायलिसिस की उपलब्ध है और जो नई शुरू होने जा रही है उसमें 11 मशीनें और मिलेंगी, तो कुल मिलाकर वहाँ पर 19 डायलिसिस मशीन हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी में भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि सफदरजंग अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीजों को मुफ्त में दवाई दी जाती है। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, डायलिसिस की ज़रूरत होती है और वो इस प्रकार के चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च का बोझ नहीं उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही ये डायलिसिस सेंटर शुरू होगा सफदरजंग अस्पताल में, मैं फिर आपको नए अपडेट्स लेकर जल्दी जानकारी दूंगा। और अंत में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर मैं आपको दिल्ली में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देता हूं और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा और जल्दी अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। कुछ हॉस्पिटल के बारे में बताऊं, कुछ लैब के बारे में बताऊं, जहां पर आप कम पैसे खर्च करके अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम का वीडियो नहीं होगा तो मत देखिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ये मेरा निवेदन है। तो जल्दी आपको मैं दूसरी अच्छी जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लेकर जल्दी उपलब्ध होऊंगा। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।